देखो बेटा, जैसे आप में से बहुत से बच्चों की ये समस्या होती होगी कि सर जब आप क्वेश्चन समझाते हो तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ठीक है, आपके साथ क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन घर पर जाते हैं खुद से करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन नहीं हो पाते। ऐसे बहुत से बच्चों की समस्या होगी, वो बताएं या ना बताएं, क्योंकि ये समस्या कॉमन है, सभी बच्चों की होती है कि क्लास में तो सर क्वेश्चन समझाते हो तो समझ जाते हैं, लेकिन घर पर करते हैं तो नहीं होता। तो देखो बेटा, होता क्या समझना कि देखो क्लास में और डीपीपी में मिला के अपन कोशिश करते हैं कि जितने टाइप के भी क्वेश्चंस हैं सब कवर हो जाएं, सब कवर हो जाएं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि मैंने एक बार क्वेश्चन कराया, आपने वीडियो देख लिया, वीडियो में उसको देख लिया, समझ लिया और हो गया, हो गया, फिर आप कभी भी उस क्वेश्चन को करोगे तो कर लोगे। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता है ना। क्लास के अलावा आपको घर पर पढ़ना होता है, पढ़ना होता है। अब जैसे जो आसान सवाल हैं, इजी सवाल हैं, ठीक है, तो उनमें तो दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने क्लास में कराया, उधर आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। और जब आप घर से करोगे तो जो इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो वो तो आप कर लेंगे एक बार में ही। लेकिन जो थोड़े ठीक है क्वेश्चन होंगे, हो सकता है उसमें कुछ इजी कैटेगरी के भी क्वेश्चन हो कि क्लास में मैंने बताया तब आपको आ गया और फिर जब घर पे किया तो नहीं आया। तो बेटा उसका एक तरीका होता है, क्या होता है कि इजी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन है कि मैंने अगर आपको क्लास में क्वेश्चन करवाए 10, तो घर पर जाके आपको 10 क्वेश्चन दोबारा से करने हैं, दोबारा से करने हैं, ठीक है। अगर आपने खुद से कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो फिर बेटा फिर से उसका सॉल्यूशन देखो, पीडीएफ में देखो, या उस स्लाइड पर, उस स्लाइड के वीडियो में चले जाओ, उस पर्टिकुलर उस जो क्वेश्चन नहीं आया उस क्वेश्चन की स्लाइड पर चले जाओ, ठीक है, और फिर उस वीडियो को देखो, फिर और समझो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या दिमाग लगाना है, ठीक है। और फिर उसको कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, 1-1.5 घंटे बाद फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, क्योंकि क्लास में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं बेटा वो इंपॉर्टेंट, लगभग क्लास और डीपीपी में सब टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं आपको वो क्वेश्चन खुद से 2 बार 3 बार, 3 बार में अभी नहीं क्लियर हुआ तो 4 बार, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसको 2, 3, 4 बार खुद से करो, खुद से करो, 2, 3, 4 बार आप क्वेश्चंस को करो। तो जब आप एक क्वेश्चन को 2, 3, 4 बार कर लोगे तो फिर बेटा उस टाइप का क्वेश्चन आपको जब मिलेगा तो गलत नहीं करोगे, या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन होगा तो आप फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो तरीका ही होता है, ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई एक अच्छा सवाल कराया तो हो सकता है आपको सामने समझ में आ जाए, लेकिन घर पर आप जब खुद से करो तो फिर संपट ही नहीं बैठेगा कि क्या होगा, समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो जब तक आप उस सवाल को 2-3 बार खुद से नहीं करेंगे, समझ समझ के कि अपन कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कौन सा प्रयोग, कौन सा प्रमेय लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, तो 2-3 बार आप जब तक खुद से हल नहीं करोगे तब तक वो चीज नहीं आएगी। हाँ, जैसे ही आपने 2-3-4 बार कर ली फिर वो सवाल तो हो ही जाएगा, और उससे मिलते जुलते जो भी सवाल होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करना स्टार्ट करो। अच्छे सवाल हैं, एक बार में नहीं होते, 2-3 बार आपको करने ही पड़ेंगे, 2-3 बार आपको करने ही पड़ेंगे बेटा।